17 मई को ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में 8वीं चार्जशीट दाखिल करी। इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को आरोपी बनाया गया है। देश के राजनीतिक इतिहास में ईडी ने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाकर मुकदमा शुरू किया है। अब ये सवाल उठता है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है? ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के पीछे क्या तर्क है, और दोषी साबित होने पर क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है? ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों को लेकर आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम आपके साथ आए हैं। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं हमारे विश्लेषण की तरफ। जो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं उसके अंदर से कुछ सवाल ये हैं कि ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के पीछे क्या तर्क दिए हैं, या फिर ईडी के उसके पीछे क्या तर्क हैं। 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फिर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से कहा कि अब मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। 3 दिन बाद 17 मई को ईडी ने जब दिल्ली के राउ रेवेन्यू कोर्ट में शराब नीति केस में 8वीं चार्जशीट दायर करी तो इस बात पर मुहर लग गई। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाने के पीछे यह तर्क है कि शराब नीति में जो बदलाव किए गए थे उसके लिए साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी को कुल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। इनमें 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की ओर से 2022 में गोवा चुनाव के लिए किया गया था। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग या पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता माना है। आरोप है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सरकार ने नवंबर 2021 में शराब नीति में बदलाव करके होलसेलर्स के लिए 12% और रिटेलर्स के लिए 185% प्रॉफिट फाइनलाइज किया। अब एक सवाल और उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से जब एएसजी एस वी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि क्या इस आरोप को साबित करने के लिए आपके पास ठोस सबूत हैं। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी दिल्ली शराब नीति को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था, क्या पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में दोषी है? अगर ऐसा है तो आपने अब तक आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया? इस पर ईडी की ओर से कहा गया था कि आगे जल्द ही हम आम आदमी पार्टी को दोषी बनाने का सोच रहे हैं। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि सब कुछ सबूतों के आधार पर होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान यह केस 2 मिनट में रफा दफा हो जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या एक राजनीतिक दल यानी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में कानूनी तौर पर आरोपी बनाया जा सकता है? आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता के मुताबिक पीएमएलए कानून की धारा 70 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनियों को भी आधिकारिक जवाबदेही तय की गई है। कंपनी राजनीतिक पार्टियां कंपनी कानून 2013 के तहत कंपनी के दायरे में नहीं आती, लेकिन पीएमएलए कानून की धारा 70 के एक्सप्लेनेशन 1(1) के मुताबिक कंपनी के दायरे में व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह भी आ सकता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 29A कहती है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्तियों का समूह है। इन दलों का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें कानूनी तौर पर व्यक्तियों के समूह का दर्जा मिल जाता है। इसके जरिए राजनीतिक पार्टियां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स में अनेक छूट हासिल करती है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों को पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग
के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से मौजूदा केस में क्या फर्क पड़ेगा। ईडी का कहना है कि शराब घोटाले के पैसे का आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान अगर ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इस बात को कुछ कानूनी उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। पीएमएलए कानून की धारा 2(1)(u में आपराधिक धन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी तरीके से लाभ लेने वाले लोग अपराध के दायरे में आ सकते हैं। विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत सरकार मामले में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र किया था। पीएमएलए एक्ट की धारा 3 के मुताबिक आपराधिक धन और संपत्ति को छुपाकर रखना या इस्तेमाल से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामले बनते हैं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से पार्टी अध्यक्ष के अलावा दूसरे पदाधिकारियों और कोषाध्यक्ष भी ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी दोषी साबित हुई तो क्या इसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ मामले दर्ज करने और मुकदमा चलाने की मान्यता भारत के कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली हुई है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के बाद ईडी को पूरे मामले में नए तरीके से छानबीन करनी होगी। दरअसल राजनीतिक दल को आरोपी बनाने को अदालत में पार्टी की तरफ से चुनौती भी दी जाएगी। इस मामले से जुड़े जटिल कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन पर आखिरी फैसला आने में लंबा समय लग सकता है। आम आदमी पार्टी के दोषी साबित होने पर चुनाव आयोग से पार्टी की मान्यता और चुनाव चिन्ह सस्पेंड करने की बात की जा सकती है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 यानी 1968 के मुताबिक आचार संहिता के उल्लंघन या चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके आधार पर पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग भी हो सकती है। अब एक और बात यह होती है कि क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों पर भी क्या पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी जेल जा सकते हैं। पीएमएलए कानून की धारा 70 के एप्लीकेशन 1(1) के तहत कंपनी के दायरे में पार्टी को शामिल करने के बावजूद उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। इस कानून की धारा 70 में कंपनियों की जवाबदेही के लिए डायरेक्टर शब्द की कानूनी व्याख्या की गई है, जबकि पार्टियों के पदाधिकारियों का निर्धारण पार्टी के संविधान और चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन के अनुसार होता है। आम आदमी पार्टी के संविधान के मुताबिक निर्णय लेने और पैसे के लेन देन के लिए जवाबदेही लोगों को ईडी आरोप बना सकती है। हालांकि पैसे के अवैध लेन देन और हवाला को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं हुए तो पार्टी और सरकार दोनों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले खारिज हो सकते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी को दोषी बनाने से इस मामले में अब आगे और क्या होगा। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से फोकस मनीष सिसोदिया, केजरीवाल या दूसरे आरोपियों से आम आदमी पार्टी पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक यह धारणा है कि दिल्ली सरकार ने यह शराब घोटाला किया है, लेकिन पार्टी को आरोपी बनाने से पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। अब इस मामले में आगे केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते मामला चलेगा। ये था अभी का आज का विश्लेषण कि क्या अगर आम आदमी पार्टी को इसमें इस मामले में एक पार्टी बनाया जाता है तो क्या परिदृश्य हो सकता है और क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।